नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज अपने बात करने वाले हैं बायोलॉजी के यानी जीव विज्ञान के 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वो हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक से उठाए हुए हैं, यानी जिसने एनसीईआरटी पढ़ रखी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जिसके अंदर कोई भी एग्ज़ाम है जिसके अंदर साइंस आती है, जहाँ विज्ञान लिखा हुआ आता है ना, उसके अंदर इस पीडीएफ से यानी ये जो क्वेश्चन है 1000 इम्पोर्टेंट, इनमें से क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। इसलिए वीडियो स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना। ये क्वेश्चन आप 2 से 3 बार देख लेना। इनमें से अगर क्वेश्चन ना मिले तो मुझे बता देना। तो अब अपने शुरू करने वाले हैं ये क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह के क्वेश्चन और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो जारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी ये वीडियो एक पार्ट फर्स्ट अपने वीडियो अपने शुरू करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। और ये क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी बुक से उठाए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। पेसमेकर का क्या कार्य है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो धमनी पर जो भी दबाव डाला जाएगा उसको रक्त दाब कहते हैं। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो लगभग 90% प्लाज्मा में पानी होता है, तो 80 से 90 मानो, और 10% रक्त होता है प्लाज्मा के अंदर। 80 से 90 मानो इसको। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। यह प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है। रक्त का शुद्धिकरण पूछा है, किडनी में होता है, ध्यान रखना। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइमों की खास आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लार के अंदर जो पाया जाने वाला टाइलिन जो एंजाइम है, जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, याद रखना। स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज क्या है? जो एक मतलब पॉलीसेकेराइड से इसको नॉर्मल टुकड़ों में तोड़ देता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो अम्ल एक्स कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, आमाशय के अंदर होता है ये भी। क्रेबस चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुबिक अम्ल का होता है। पायरुबिक अम्ल क्या होता है? इसका सूत्र वगैरह भी याद करना आपको। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन किस में बदल देता है प्रोटीन को? पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्लों में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत होता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है सिस्टोलिक और डाइस्टोलिक। 120 mm व 80 mm। सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला जो रक्तदाब होता है वो 120 होता है, और जो कम होता है वो 80 mm होता है। यानी ये पूरा आपको 10वीं क्लास की बुक के अंदर मिल जाएगा, ये पढ़ लेना वहाँ से। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? पंपिंग स्टेशन की तरह, यानी पंप करना होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाओं के द्वारा। जब कोई भारी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा।
पलिया या स्प्लीन बोला जाता है जिसको। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है या यकृत करता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ये वही क्वेश्चन आ गया, अस्थि मज्जा में। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। उच्च 49 पे आ जाए तो। सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है? कशेरुकरज्जु में होता है। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? तो यकृत या लीवर में बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवटु ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर गुर्दे का जो क्रियात्मक कार्य है वो करते हैं। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्स मीडिया हो जाता है? अवटु ग्रंथि के कारण। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपेरिन एंजाइम के कारण नहीं जमता। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। रुधिर के प्लाज्मा में ये सेम वही क्वेश्चन आ गया है, लिम्फोसाइट। एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। प्रतिजन प्रतिरक्षी को बढ़ाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, कौन सा है? थायरोक्सिन। मानव शरीर के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है, कितना होता है? लगभग 007 mm, यानी 0.007 mm होगा इसका। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो वर्क यानी गुर्दे की प्रक्रिया को। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवर्कक ग्रंथि से। और ये ग्रंथि है ना, इनके जो इंग्लिश नेम है वो जरूर याद कर लेना। कई बार जैसे इसमें अधिवर्कक दे दिया, इसका इंग्लिश में नाम अलग है तो वो इंग्लिश वाला याद रखना, क्योंकि वो एड्रिनल ग्रंथि होती है। जैसे एड्रिनल को अधिवर्कक कहते हैं, तो ये इंग्लिश में पूछ सकते हैं। कई बार होता है आंसर आता होता है, लेकिन इंग्लिश के कारण आप क्या गलत कर देते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि होती है, प्यूटरी बोलते हैं जिसको। मनुष्य के यही आ गया सेम क्वेश्चन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का, जो अब क्या है निषेध कर दिया गया। इस पर अपराध भी है, दंड भी दिया जाता है, तो ये नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर भ्रूण हत्या होने लगी। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो विजांडसन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से हैं भी सारे करना, ये छोड़ने नहीं है, स्किप मत करना। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो साथ साथ अगर करने वाले हो तो, अगर वरना सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। तो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, गाय और भैंस के थनों के से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर रक्त है 5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 9 डिग्री सेंटीग्रेड। 9 डिग्री सेंटीग्रेड मानव शरीर का सामान्य तापमान। ये भी देखना पड़ेगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे होता है, ये तो लगभग गलत है क्वेश्चन, ये हो नहीं सकता मानव शरीर का सामान्य तापमान, ये छोड़ देना आप। किस शारीरिक प्रक्रम में से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवटु या थायराइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रिनलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंतवलक होता है, दंतवलक। दल्त नहीं आएगा, दंतवलक आएगा। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहा जाता है? वायु श्वसन। हमारे छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से, वंचित है, हृदय वंचित है यानी ऐच्छिक पेशी नहीं है, हृदय अनैच्छिक पेशी। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। कंडरा जोड़ता है टेंडन पेशी को हड्डी से। मानव शरीर से में कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से? अधिवर्तक ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू या एडम्स एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को। मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 या 1450 लिखा होता है, ध्यान रखना। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि, जो जांघ में पाई जाती है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत बिना कुचला रहता है कोशिकाओं में तरल के कारण। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? फिल्म। आंख के रेटिना की ये हो गया क्वेश्चन। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की होती है, सी है। मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है 80 से 100 ग्राम। 80 से 100 ग्राम नहीं, 80 से 100 मिलीग्राम mg होता है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है 140 से 180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घस्थि में बनती है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से संबंधित है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4 कक्षों की संख्या होती है। मधुसूदनी अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां फिबुला और टिबिया। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? प्राव2 हार्मोन यानी पैराथायराइड होता है। मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है यानी फर्टिलाइज करता है? डिंब वाहिनी में यानी फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब होती है एक नली, फ्लोपियन नली में डिंब वाहिनी बोलते हैं जिसको। जब वर्कक यानी गुर्दे कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, वो जमा होने लग जाते हैं। ये जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। मानव शरीर में कुछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? वर्धांत यानी बड़ी आंत में वर्धांतर। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? प्रासरण की क्रिया के द्वारा। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परमस्तिष्क। ये मस्तिष्क के जो परमस्तिष्क हो रही है ना, इनके इंग्लिश नेम जरूर याद करना, इंग्लिश नेम पूछा जाता है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। किस मर्दप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान होना चाहिए। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा वर्ग होगा? तो ओ होगा। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो ए बी और बी दोनों को कर सकता है। एक पिता का रुधिर वर्ग ए है और माता का ओ है तो उनके पुत्र का ये तो हो गया क्वेश्चन, ये भी हो गया दूसरा। यदि माता और पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी होगा। संतानों की भ्रूणीयावस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस कहा जाता है। इसका कारण है पिता में का RH पॉजिटिव होना और माता का RH नेगेटिव होना, यानी RH एक प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है और इसके कारण क्या हो जाता है? मृत्यु हो सकती है बच्चे की। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव पाया जाता है। प्रतिपिंड नहीं, प्रतिजन का आएगा, प्रतिपिंड नहीं आएगा, प्रतिजन का अभाव पाया जाता है। सार्वत्रिक ग्राही
कौन से रुधिर वर्ग को AB को कहा जाता है? कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है? O। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनमें उनकी संतान का रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता, यानी उनकी संतानों के अंदर कौन सा रक्त उपस्थित नहीं होगा? O नहीं होगा। B और AB वाले में O नहीं होगा। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? 206 होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 206 है। नवजात शिशुओं के अंदर हड्डियों की संख्या, ये गलत बताया है। नवजात शिशु के अंदर हड्डियों की संख्या लगभग होती है 300 के करीब, 270 से 300 के करीब होती है। तो ये 206 तो मनुष्य के अंदर होती है, जो परिपक्व हो जाते हैं बाद के अंदर हड्डियाँ जुड़ के होती है, पहले ज़्यादा होती है हड्डियों की संख्या। ये 206 नहीं आएगा इसका आएगा 270 से 280। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो 8 होती है। मनुष्य के शरीर में पंसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़ी पंसलियाँ होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, वो भी कहाँ होती है? कान में। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो कहाँ होती है? जांघों में होती है। मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी खोखली होती है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांगों यानी पैर में पाई जाती है। शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमजोर और कैल्शियम की कमी से? एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है ग्लूकोज का आवश्यक होना। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम का मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होते हैं मूल रूप से? एंजाइम के बारे में पूछा है। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? तो 42% होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का बना होता है। भी शहद का प्रमुख घटक है फ्रैक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुण्य संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। कहाँ होता है? यकृत में होता है। और शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कुब्बड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है? चिकनाई यानी वसा होती है वहाँ पे। कुब्बड़ में जमा की गई चिकनाई यानी वसा। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम और पोटेशियम दोनों होते हैं। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम पोटेशियम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? फ्लोरीन का। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम आवश्यक है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? शैवाल का। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम। दासर कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? लाल और दीर्घ कोशिकाओं की। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है। सीमेंट और अस्थि दोनों के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहे की कमी से। किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्के से? विटामिन के का संबंध है। और विटामिन ई का संबंध बांझपन से होता है, ध्यान रखना। और विटामिन सी पता है अभी खट्टेपन वाला सक्रिय रोग से संबंधित होता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? आयरन की। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में, यानी पालक में ही होता है मेन तो। और वैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ आ जाती है, पत्तेदार सब्जियाँ। मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डाईयूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। हैजा जीवाणु जनित रोग है। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स। एवियम इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1 से। किसकी कमी से दंत्य होता है? फ्लोरीन की कमी से। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली के एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो CT स्कैन किया जाता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है किसकी? वसा की।
तो खाद्य भी तले हुए खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, अपने तो चाव से खाते हैं, नहीं खाने चाहिए क्योंकि वो कैंसरजनक होते हैं, वसा ज़्यादा पाई जाती है। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। बीसीजी का टीका यानी किसके लिए होता है? टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा है। पहला है वह कार्बोहाइड्रेट, बाद में वसा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा ये तो हो ही गया। रक्त का थक्का बनाने ये भी हो गया, विटामिन के आवश्यक है। बीसीजी का टीका ये पता चल ही गया अभी किसके लिए भी होता है? तपेदिक टीबी के लिए। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? होता है यकृत में, यकृत के अंदर होता है पीलिया। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़े को। पूर्ण स्मृति लोप किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? फ्लू। अरक्तता में किसकी मात्रा कम होती है? हीमोग्लोबिन। चेचक या स्मॉल पॉक्स होने का कारण वेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन के कारण। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 500 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। तो आप ये वीडियो शेयर करना सभी के पास, और आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसके बाद पार्ट सेकंड आने वाला है तो उसके अंदर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे जो 500 क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी बुक से उठाए हैं वो भी आपको मिल जाए, और आप जब एग्ज़ाम टाइम हो तो उस समय इसका रिवीजन करो तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदा होने वाला है और इनमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अभी कल ही लेके आने वाला हूँ, तो ये 500 क्वेश्चन आपके लिए आज मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।